तो होमोमॉर्फिज्म क्या होती है, तो इसमें होमोमॉर्फिज्म को जानने के लिए टोपोलॉजी का लेक्चर 32। तो देखो, होमोमॉर्फिज्म को जानने के लिए कुछ मैपिंग जानना जरूरी है। तो मैपिंग के बारे में तो आप जानते हो, होमोमॉर्फिज्म को बताना है। तो जैसे मान लो आप ये जानते हो कि ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट हैं और इसके एलिमेंट हैं x1 x2 x3 और ये क्या है y1 y2 y3। तो ये एलिमेंट इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है। तो जब ए के ईच एलिमेंट बी के यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड होते हैं तो ए और बी के बीच लगने वाला जो रूल होता है वे क्या कहलाता है, मैपिंग कहलाता है। ठीक है, ये मैपिंग है। इसमें मैपिंग के द्वारा ए के ईच एलिमेंट रिलेटेड होने चाहिए बी के किसी न किसी एलिमेंट से, बी का कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, और हर एक एलिमेंट का बी में यूनिक इमेज बनना चाहिए। ऐसी कंडीशन ना हो कि S1 का इमेज y1 पर भी बन गया, S1 का इमेज y2 पर भी बन गया, तो वो मैपिंग ही नहीं कहलाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे जिस मैपिंग के द्वारा डोमेन, इसको कहते हैं ए को कहते हैं डोमेन, इसको कहते हैं कोडोमेन। तो जिस मैपिंग के द्वारा डोमेन के भिन्न भिन्न एलिमेंट को डोमेन के भिन्न भिन्न एलिमेंट से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, ऐसी मैपिंग को क्या बोलते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे ए है और ये बी है, इसके एलिमेंट हैं A1 A2 A3 और ये B1 B2, तो ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, ये इससे, तो सब एलिमेंट इसके रिलेटेड है। इसका भी एक ही स्थान पर इमेज बन रहा है, इसका भी एक ही स्थान पर इमेज बन रहा है, इसका भी एक ही स्थान पर इमेज बन रहा है, ये भी मैपिंग है। ठीक है, लेकिन यहाँ एक डिफरेंट एलिमेंट का इमेज डिफरेंट है, लेकिन यहाँ डिफरेंट एलिमेंट का इमेज डिफरेंट नहीं है, दो एलिमेंट का इमेज एक ही है। तो ये वाली मैपिंग क्या है, 1-1 नहीं है, और ये वाली मैपिंग 1-1 है। तो 1-1 को कहते हैं इंजेक्टिव मैपिंग। क्या कहते हैं, इंजेक्टिव मैपिंग बोलते हैं, इंजेक्टिव मैपिंग या 1-1 और 1-1 मैपिंग। ठीक है, जब डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट का इमेज को डोमेन में डिफरेंट हो जिस मैपिंग के द्वारा, ऐसी मैपिंग को क्या बोलते हैं, 1-1 मैपिंग बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे इसमें एलिमेंट मान लो बच गया B3, तब भी ये मैपिंग है, लेकिन ये मैपिंग क्या है, ऑन-टू मैपिंग नहीं है। ऑन-टू मैपिंग का मतलब ये होता है को डोमेन के सभी एलिमेंट रिलेटेड होने चाहिए, कोई एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, बच गया तो क्या कहलाएगा, इनटू मैपिंग। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो मैपिंग 1-1 भी हो, ये वाली मैपिंग क्या है, कोडोमेन के सभी एलिमेंट संबंधित हैं कि नहीं है, कोई एलिमेंट बचा नहीं है, इसलिए ये एक 1-1 तो है ही, लेकिन ऑन-टू भी है। 1-1 भी है और ऑन-टू का मतलब कोई एलिमेंट खाली ना हो, हर एक एलिमेंट संबंधित हो किसी न किसी एलिमेंट से। ये मैपिंग 1-1 और ऑन-टू दोनों है। तो जो मैपिंग 1-1 ऑन-टू होती है उसको कहते हैं बाइजेक्टिव मैपिंग, बाइजेक्टिव मैपिंग कहते हैं। बाइजेक्टिव बोल दिया तो इसका मतलब क्या है, 1-1 भी होगी और ऑन-टू भी होगी। ठीक है, अर्थात डिफरेंट एलिमेंट का इमेज डिफरेंट होगा और कोडोमेन का ईच एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो इसको बाइजेक्टिव मैपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव मैपिंग कहते हैं। ठीक है, अब देखो आते हैं होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म, लिखो होमोमॉर्फिज्म क्या है। होमोमॉर्फिज्म टोपोलॉजी में कैसे डिफाइन करेंगे, होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म। तो लेट एक्स टा एंड कैपिटल वाई टा डैश बी एनी टू टोपोलॉजिकल स्पेस। लेट एक्सटा एंड बाईटा डैश बी एनी टू टोपोलॉजिकल स्पेस, देन ए मैपिंग, F from S to Y, F from X to Y is set to
बी इज सेट टू बी होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ नंबर फर्स्ट एफ इज बाइजेक्टिव, दैट इज 1 on 2, ठीक है। और दूसरा क्या हो, एफ इज टा से टा डैश कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। और तीसरा एफ इनवर्स इज टा डैश टू टा कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। एफ क्या हो, टा से टा डैश में कॉन्टिन्यूअस हो, एफ इनवर्स टा डैश से टा में कॉन्टिन्यूअस हो, ठीक है। यानी एफ इनवर्स दोनों कॉन्टिन्यूअस हो, एफ इनवर्स दोनों कॉन्टिन्यूअस हो, एफ क्या हो, बाइजेक्टिव हो, ठीक है। ऐसी कंडीशन में मैपिंग एफ को हम क्या बोलेंगे, होमोमॉर्फिज्म। तो कोई मैपिंग होमोमॉर्फिज्म कब कहलाती है, जब वह बाइजेक्टिव हो और एफ इनवर्स दोनों कॉन्टिन्यूअस हो, एफ इनवर्स कॉन्टिन्यूअस। वैसे भी जानते हो कि यदि ए से बी के बीच में कोई मैपिंग एफ डिफाइंड है तो ये बी से ए के बीच में डिफाइंड होने वाली मैपिंग क्या कहलाती है, एफ इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे ए और बी का काम कौन कर रहा है, एक है टा और एक है टा डैश। इसके बीच में मैपिंग यदि एफ है, टा से टा डैश में एफ है, तो टा डैश से टा में मैपिंग डिफाइंड होगी क्या, एफ इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे एफ भी कॉन्टिन्यूअस होनी चाहिए और एफ इनवर्स भी क्या होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूअस है। अब एफ क्या होना चाहिए, बाइजेक्टिव। तो एफ 3 कंडीशन को होल्ड करता है, कौन, बाइजेक्टिव और एफ इज कॉन्टिन्यूअस, एफ इनवर्स इज कॉन्टिन्यूअस। ऐसी कंडीशन में इस मैपिंग को कहते हैं जो एक्स से वाई के बीच में डिफाइंड है, जबकि ये एक्स और वाई दोनों क्या हैं, टोपोलॉजिकल स्पेस हैं। एक्स और वाई क्या है, दोनों टोपोलॉजिकल स्पेस हैं। तो ऐसी कंडीशन में मैपिंग एफ को क्या बोलते हैं, होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। और जब ग्रुप में क्या डिफाइन करते थे कि ए और बी बिलोंग इन जी, तो ए इंटू बी में एफ लगाते थे तो आ जाता था एफ ए इंटू एफ बी, ठीक है। कि जी के 2 एलिमेंट के बीच में जी की बाइनरी ऑपरेशन लगाकर मैपिंग एफ लगाएं तो जी डैश के 2 एलिमेंट के बीच जी डैश की बाइनरी ऑपरेशन लग जाती हो, तो ऐसी कंडीशन में मैपिंग एफ को होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप बोलते थे, होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप। फिर वेक्टर स्पेस में भी यही पढ़े थे, ठीक है। तो यहाँ क्या है, टोपोलॉजी में, तो यहाँ पे 2 टोपोलॉजिकल स्पेस हैं, ग्रुप नहीं है यहाँ। वहाँ क्या होते थे, जी और जी डैश 2 ग्रुप होते थे, और यहाँ एक्स टा और एक्स वाई टा डैश बी एनी 2 टोपोलॉजिकल स्पेस, ठीक है, बी एनी 2 टोपोलॉजिकल स्पेस, ठीक है। एक मैपिंग जो है एफ एक्स से वाई में जो है होमोमॉर्फिज्म कहलाएगी कब, जब मैपिंग एफ 3 कंडीशन को होल्ड करे। एफ क्या हो, बाइजेक्टिव हो, अर्थात इसी को हम बोल सकते हैं 1 on 2 हो, अथवा एफ क्या हो, कॉन्टिन्यूअस हो, एफ इनवर्स भी क्या हो, कॉन्टिन्यूअस हो, एफ इनवर्स कॉन्टिन्यूअस हो। तो जो मैपिंग बाइजेक्टिव होती है वही तो एफ इनवर्स, वहाँ तो वही तो मैपिंग क्या होती है, वर्टिबल होती है, प्रतिलोमी होती है, ठीक है। जैसे मान लो कि जो मैपिंग, जैसे मान लो ए और बी, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या लिए, टा और टा डैश, या ए और बी सामान्य रूप समझते हैं, ए और बी। तो यहाँ पे ये वाली मैपिंग, इसके एलिमेंट A1 A2 A3, ठीक है, इसके एलिमेंट क्या है, B1 B2 B3। तो ये मैपिंग 1 on 2 है, ठीक है, तभी तो इसको बाइजेक्ट बोलेंगे। तो जब ये अभी डोमेन है, ये एफ का क्या है, को डोमेन है। तो जब मैपिंग ऐसे डिफाइंड हो जाएगी एफ इनवर्स, तो ये कहे डोमेन बन जाएगा, तो ठीक है। जब ये डोमेन बन जाएगा, ये को डोमेन, तो डोमेन के लिए कंडीशन क्या है, डोमेन का हर एक एलिमेंट रिलेटेड होना चाहिए डोमेन के किसी ना किसी एलिमेंट से।
लेकिन मान लो, यदि मान लो एक मैपिंग एफ जो है 1 1 ऑन टू नहीं है, मान लो इसके एलिमेंट हैं क्या, A1 A2 A3, ठीक है। आइए क्या है, B1 B2 B3 B4 है, तो ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, तो ये मैपिंग 1 1 है, लेकिन ऑन टू नहीं है। तो जब ऑन टू नहीं है ये मैपिंग, तो इस मैपिंग का इन्वर्स भी डिफाइन नहीं हो सकता। इससे इसमें डिफाइंड होने वाली मैपिंग को तो एफ इन्वर्स कहते हैं। तो यहाँ पे इस जब बी से ए के बीच में इस एफ इन्वर्स को डिफाइंड करेंगे तो ये डोमेन बन जाएगा। ये क्या होगा, को डोमेन बन जाएगा। तो डोमेन के लिए कंडीशन क्या है, डोमेन का हर एक एलिमेंट संबंधित होना चाहिए, लेकिन ये एलिमेंट बच जाएगा, किसी संबंधित नहीं रहेगा, तो एफ इन्वर्स डिफाइंड भी नहीं होगा, ठीक है। तो जब ए से बी के बीच में मैपिंग एफ 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, तभी बी से ए में एक मैपिंग डिफाइंड हो सकती है। 1 1 और इनटू मैपिंग है यदि, तो डिफाइंड हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो बाइजेक्टिव यदि मैपिंग है तो बी से ए के बीच में जो मैपिंग डिफाइंड हो सकती है उसे एफ का क्या कहते हैं, प्रतिलोम फलन कहते हैं, इन्वर्टिबल मैपिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये तभी पॉसिबल होता है जब मैपिंग क्या हो, 1 1 और ऑन टू दोनों हो, ठीक है। तो यहाँ यदि एफ ए से बी में 1 1 ऑन टू है, तो एफ इनवर्स भी क्या होगी, बी से ए में 1 1 ऑन टू होगी, क्या होगी, 1 1 ऑन टू होगी, ठीक है। तो यहाँ पे दो टोपोलॉजिकल स्पेस हैं, एक्स टा और बाई टा डैश, बी एनी टू टोपोलॉजिकल स्पेस। तो एक मैपिंग एफ है फ्रॉम एस टू बाई इज सेट टू बी होमोमॉर्फिज्म, कब, इफ एंड ओनली इफ एफ इज बाइजेक्टिव एंड, इसी को बाइजेक्टिव कहो चाहे एफ इज 1 1 ऑन टू कहो, इसी का ये पर्यायवाची है। दूसरा क्या है, एफ और एफ इनवर्स दोनों क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस है। ऐसी कंडीशन में मैपिंग एफ क्या कहलाती है, होमोमॉर्फिज्म। क्या कहलाती है, होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। समझ में आ गया होमोमॉर्फिज्म। अब देखो एक थ्योरम देखते हैं। थ्योरम क्या है, देखो थ्योरम, let x ta and capital Y ta dash be any two टोपोलॉजिकल स्पेस, ठीक है। एंड एफ फ्रॉम एक्स टू बाई एस टू बाई बी बाइजेक्टिव एंड बाइजेक्टिव लिख ले। देन फॉलोइंग स्टेटमेंट, statement are equivalent. Following statement are equivalent. Number first, F is homomorphism. F is homomorphism. दूसरा, F is continuous and open. F is continuous and open. और तीसरा, F is continuous and closed. F is continuous and closed. ठीक है ना, F is continuous and closed. F is continuous, तो देखो यहाँ पे दो टोपोलॉजिकल स्पेस हैं, एक्स टा और वाई टा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार हम इसको लेकर चलेंगे, सुनो, एक बार इसको लेकर चलेंगे तो हम इसको सिद्ध कर देंगे, ठीक है। और इसको सही लेकर चलेंगे, ट्रू लेकर इसको सिद्ध कर देंगे, इसको ट्रू लेकर चलें तो इसको सिद्ध करेंगे। या कि ऐसे दिखा दें कि इसको लेकर चलें तो इसको सिद्ध कर दें और इसको लेकर चलें तो इसको सिद्ध कर दें। फिर
एक बार इसको लेकर चले तो इसको सिद्ध कर दें, और इसको लेकर चलें तो इसको सिद्ध कर दें, तो वे तीनों क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट। क्या दिखाएं, इसको लेकर चलें तो इसको सिद्ध कर दें, फिर इसको लेकर चलें तो इसको सिद्ध कर दें, फिर इसको लेकर चलें तो इसको सिद्ध कर दें, इसको लेकर चलें तो इसको सिद्ध कर दें। इसका मतलब तीनों इक्विवेलेंट, ठीक है। इसको लेकर चलते इसको सिद्ध किए, इसको लेकर चलते इसके, अब इसको लेकर चलते यहाँ पे क्या हुआ, इसका यूज दोनों बार हुआ ना, इसको लेकर चले तो इसको सिद्ध किया, इसको लेकर चलते इसको सिद्ध किया, तो इसका यूज हुआ। अब इसको लेकर चलेंगे तो इसको सिद्ध करेंगे, इसको लेकर चलेंगे तो इसको सिद्ध करेंगे, तो इसका यूज होगा। जैसे मान लो यल के पैरेलल यम है, यल के पैरेलल यम है, और यल के पैरेलल क्या है, एन है, तो अपने आप एन के पैरेलल होंगी। तो यदि यल इक्विवेलेंट है यम की, यम इक्विवेलेंट है यल के, यल इक्विवेलेंट है एन के, एन इक्विवेलेंट है यल के, इसका मतलब क्या हुआ, यम और एन भी इक्विवेलेंट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यही हम दिखाएंगे, क्या फर्स्ट लेकर चलेंगे तो सेकंड को दिखाएंगे, और सेकंड को लेकर चलेंगे तो फर्स्ट को दिखाएंगे, फिर फर्स्ट को लेकर चलेंगे तो थर्ड को दिखाएंगे, थर्ड को लेकर चलेंगे तो फर्स्ट को दिखाएंगे। तो लिखते हैं इसको, फर्स्ट इम्प्लाइज सेकंड, यानी फर्स्ट को लेकर चलेंगे तो सेकंड को प्रूव करेंगे, फिर सेकंड इम्प्लाइज फर्स्ट, यानी सेकंड को लेकर चलेंगे तो फर्स्ट को प्रूव करेंगे, फिर फर्स्ट इम्प्लाइज थर्ड, तो फर्स्ट को लेकर चलेंगे तो थर्ड को प्रूव करेंगे, और थर्ड को लेकर चलेंगे तो फर्स्ट को प्रूव करेंगे, ठीक है। तो तीनों क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट, ठीक है। तब हम ये दिखा देंगे एफ इज होमोमॉर्फिज्म, इसका अर्थ ये हो जाएगा कि एफ क्या है, कॉन्टिन्यूअस और ओपन होगा, और एफ इज कॉन्टिन्यूअस और क्लोज भी होगा, ठीक है। यदि आप एफ इज कॉन्टिन्यूअस क्लोज दिखा दिए तो इसका मतलब एफ होमोमॉर्फिज्म हो गया, होमोमॉर्फिज्म। एफ इज कॉन्टिन्यूअस और ओपन दिखा दे तब भी एफ होमोमॉर्फिज्म हो गया, फिर परिभाषा का काम करने लगेंगे ये, ठीक है। तीनों एक ही बात हैं, इक्विवेलेंट होने का मतलब चाहे ये कहो चाहे ये कहो चाहे ये कहो, एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे मान लो कोई ग्रेजुएशन किया है तो बारहवीं के बाद 3 क्लास और पढ़ा है, चाहे ये बोल दो चाहे कहो ग्रेजुएशन किया है, ठीक है, चाहे बीए कंप्लीट है उसका, चाहे बीएससी कंप्लीट है, इसका मतलब ग्रेजुएशन के बारे में और क्या क्या कहा जा सकता है। तो वही क्या है, होमोमॉर्फिज्म के बारे में क्या कहा जा सकता है, एफ इज कॉन्टिन्यूअस ओपन दिखा दो तब भी एफ होमोमॉर्फिज्म होगा, एफ इज कॉन्टिन्यूअस क्लोज दिखा दो तो तब भी एफ क्या होगा, होमोमॉर्फिज्म होगा, ठीक है। बशर्ते वो हम मैपिंग बाइजेक्टिव होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो आगे, तो क्या लेकर चलेंगे, पहले फर्स्ट इम्प्लाइज थर्ड, हाँ फर्स्ट इम्प्लाइज, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे लिखो, we have to show that, we have to show that, यहाँ लिख लेते हैं फर्स्ट, आइए इम्प्लाइज, आइए सेकंड, फर्स्ट इम्प्लाइज सेकंड। फर्स्ट इम्प्लाइज सेकंड का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट को ट्रू मान कर चलो और सेकंड को शो करो। तो लेट, फर्स्ट को ट्रू मान कर चलते हैं, लेट एफ इज होमोमॉर्फिज्म, homomorphism, F is homomorphism, then we have to prove that, then we have to prove that F is continuous and open, F is continuous and open, एफ इज कॉन्टिन्यूअस एंड ओपन, ठीक है, एफ इज कॉन्टिन्यूअस एंड ओपन, लिख लिए। तो वेन एफ इज होमोमॉर्फिज्म, वेन एफ इज होमोमॉर्फिज्म, एफ इज होमोमॉर्फिज्म। तो जब एफ होमोमॉर्फिज्म है तो ऐसी कंडीशन में एफ इनवर्स क्या होगा, इनवर्स होगा। तो नहीं, एफ इज होमोमॉर्फिज्म जब है तो एफ इनवर्स कॉन्टिन्यूअस होगा। तो एक थ्योरम है, यदि कोई मैपिंग होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है, तो उसका इनवर्स इमेज क्या होता है, उसकी इनवर्स इमेज क्या होती है, कॉन्टिन्यूअस। और एफ और एफ इनवर्स दोनों कॉन्टिन्यूअस होते हैं कि नहीं। यदि मैपिंग कोई होमोमॉर्फिज्म है, ये सब पहले से पता है आपको,
यहाँ देखो, ये देखो एक्स टा और वाई टा डैश बी एनी टू टोपोलॉजिकल स्पेस एंड, साथ ही ये पता है एफ एक्स वाई में बाइजेक्टिव है, इतना चीज़ पता है। तब हमको इन तीन कंडीशन को इक्विवेलेंट दिखाना है। आपको पास रॉ मटेरियल दोनों पता क्या है कि एस्टा और बाईटा दोनों टोपोलॉजिकल स्पेस हैं, और मैपिंग एफ जो एस से बाई के बीच में डिफाइंड है वह 1:1 है, बाइजेक्टिव है, इसका मतलब 1:1 है, इस बात का पता है। इन तीनों ये रॉ मटेरियल का उपयोग करते हुए दिखाना है कि ये स्टेटमेंट को लेकर चलें तो इसको दिखा दें, और इसको लेकर चलें तो इसको सिद्ध कर दें, इसको लेकर चलें तो इसको सिद्ध कर दें, इसको लेकर चलें तो इसको सिद्ध कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पहले कंडीशन में हम क्या मानकर चले, फर्स्ट को इम्प्लाइज सेकंड दिखाना चाहते हैं, तो एफ को क्या मानेंगे, होमोमॉर्फिज्म मानकर चलेंगे। तो सिद्ध क्या करेंगे कि एफ इज कॉन्टिन्यूअस एंड ओपन। और जब एफ इज क्या है, होमोमॉर्फिज्म, तो जानते हो कोई मैपिंग होमोमॉर्फिज्म कब होती है, जब वह मैपिंग क्या हो, बाइजेक्टिव हो। तो बाइजेक्ट तो पता है, साथ ही एफ और इनवर्स दोनों कॉन्टिन्यूअस हों, एफ और एफ इनवर्स दोनों कॉन्टिन्यूअस। तो व्हेन एफ इज होमोमॉर्फिज्म implies एफ इनवर्स इज कॉन्टिन्यूअस होगा, कॉन्टिन्यूअस, एफ इज इनवर्स इज कॉन्टिन्यूअस। अब एफ इनवर्स को अपनी सुविधा के लिए जी मान लेते हैं, लेट एफ इनवर्स इज इक्वल टू जी, इसको हम अपने सुविधा के लिए माने हैं। क्या माने, नहीं, एफ इनवर्स को जी मान लिए अपनी सुविधा के लिए, जी की बात करेंगे, इसका मतलब एफ इनवर्स की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो एफ इज होमोमॉर्फिज्म है, तो एफ इनवर्स क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। तो जब एफ इनवर्स कॉन्टिन्यूअस होगा, इसका मतलब क्या हुआ, जी कॉन्टिन्यूअस होगा। तो जी इज कॉन्टिन्यूअस, जी इज कॉन्टिन्यूअस, जी इज कॉन्टिन्यूअस। और जब जी कॉन्टिन्यूअस होगा तो एक थ्योरम आप पढ़े हो कि कोई मैपिंग यदि कॉन्टिन्यूअस है तो उसकी इनवर्स इमेज क्या होती है, ओपन सेट होता है। कोई मैपिंग यदि कॉन्टिन्यूअस है तो उसकी इनवर्स इमेज क्या होती है, ओपन होती है, ओपन सेट या ओपन होता है। ठीक है, बट वी नो दैट इफ एनी मैपिंग इज कॉन्टिन्यूअस, but we know that if any mapping is continuous then inverse image of it mapping is open, it mapping is open, it mapping is open। therefore तो जी जब कॉन्टिन्यूअस है तो जी का इनवर्स क्या होगा, ओपन होगा, जी इनवर्स क्या होगा, ओपन होगा। तो इम्प्लाइज जी इनवर्स। अब देखो यहाँ पे एक विशेष सब बात और बताते हैं आपको कि जैसे मान लो ए और बी के बीच में मैपिंग एफ लग रही है, तो एफ का मतलब हुआ कि एफ एक्स एफ वाई एफ जेड की बात कर रहे हैं, एफ वाई एफ जेड एफ टी ऐसे की बात कर रहे हैं। तो ये एक्स वाई जेड तो एलिमेंट होंगे ए के, लेकिन एफ लगाने के बाद जो आएगा किसका एलिमेंट होगा, बी का। जैसे में ए के एलिमेंट हैं क्या, 1 2 3 4, एफ है एक्स बराबर है 2x, तो एक्स में एक में एफ लगा दिया तो क्या आया, 2 × 1 तो 2 ना आया, 2 में एफ लगा दिया तो क्या आया, 2 × 2 तो 4 आया। उधर दिखते ना होगा, समझा रहे हैं तो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, किताबों में लिखा नहीं रहता ये सब। ए इज इक्वल टू है मान लो 1 2 3 और बी इज इक्वल टू क्या है, मैपिंग डिफाइंड है एफ है इस प्रकार से, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x। तो
एक में एफ लगाएंगे तो क्या होगा 2 इंटू 1 इंटू 2 में एफ लगाएंगे तो क्या आएगा 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, 3 में एफ लगाएंगे तो 2 इंटू 3 तो क्या आएगा 2 3 6। ठीक है, तो F1 F2 F3 किसके एलिमेंट कहलाएंगे? ये बी के एलिमेंट कहलाएंगे। किसके एलिमेंट कहलाएंगे? बी के। ठीक है, तो यहाँ पे F जो लगा है तो F जो एलिमेंट आएगा F1 F2 Fx जो एलिमेंट आएगा वे को डोमेन के एलिमेंट कहलाएंगे, डोमेन के नहीं कहलाएंगे, को डोमेन के कहलाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें फिर से और मैपिंग लगा दिए इस एलिमेंट में। इस एलिमेंट में मैपिंग जब लगाओगे F इनवर्स, क्या लगाओगे? F इनवर्स। तो F इनवर्स जब मैपिंग लगाओगे तो किसके एलिमेंट प्राप्त होंगे? ए के। ठीक है, तो F इनवर्स जब लगाओगे F इनवर्स तो ए का एलिमेंट कहलाएगा। तो F इनवर्स का मतलब क्या है? जी। जी तो जी लगाने के बाद जो रिजल्ट आएगा किस में आएगा? ए में। F इनवर्स लगाने से ए का एलिमेंट आएगा, F लगाने से बी का एलिमेंट आएगा, को डोमेन का आएगा। F इनवर्स लगाएंगे तो डोमेन का काम तो बी करेगा, फिर को डोमेन का काम ए करने लगेगा। ठीक है, तो F इनवर्स लगाने से जो रिजल्ट आएगा वो डोमेन का एलिमेंट आएगा। ठीक है, तो वही बता रहे थे कि यहाँ पे G इज कॉन्टिन्यूअस। तो G जब कॉन्टिन्यूअस है तो कोई मैपिंग यदि कॉन्टिन्यूअस है तो उसकी इनवर्स इमेज क्या होता है? ओपन होता है। उसकी इनवर्स इमेज क्या होता है? ओपन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे F लगाने से जो रिजल्ट आएगा तो B का एलिमेंट आएगा। तो यहाँ पे A के काम कौन कर रहा है? टा कर रहा है A का काम, और B का काम कौन कर रहा है? टा डैश। ठीक है, तो F लगाने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो टा डैश का रहेगा। ठीक है, और F इनवर्स लगाने से, इसका मतलब G लगाने से जो रिजल्ट आएगा वो किसका एलिमेंट आ जाएगा? टा का। F इनवर्स का हो चाहे F लगाने से तो टा डैश के एलिमेंट आएंगे। ठीक है, F लगाने से तो F इनवर्स लगाने से किसके एलिमेंट आएंगे? टा के। तो F इनवर्स कहो या G कहो, तो G लगाने से किसके आएंगे एलिमेंट? टा के। G लगाने से टा के आएंगे, तो फिर G का इनवर्स लगाने से टा डैश के फिर से आ जाएंगे। नहीं समझ में आई बात? जब F लगाओगे तो टा डैश के एलिमेंट आएंगे, F इनवर्स लगाओगे तो टा के एलिमेंट आएंगे। तो F इनवर्स को माने हैं G, तो G लगाओगे तो टा के एलिमेंट आएंगे। तो G में इनवर्स लगा दोगे तो टा डैश के। ठीक है, तो यहाँ पे G इनवर्स जो होगा ओपन सेट होगा ना, तो ओपन सेट होगा लेकिन किसके एलिमेंट होंगे? टा डैश ओपन सेट। ठीक है, तो G इनवर्स क्या लिखेंगे? टा डैश ओपन। G डैश इज टा डैश ओपन। क्या होगा? टा डैश ओपन। ठीक है, तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं? देखो, G का मतलब होता है F का इनवर्स, और इनवर्स लगे हैं इज टा डैश ओपन। ठीक है, और F इनवर्स का इनवर्स F होता है। F इनवर्स का इनवर्स क्या होता है? G को ही हम क्या उसी को उतारे आए हैं, G के स्थान पे F इनवर्स लिख दिए। F इनवर्स लिख दिए, इनवर्स से लगे हैं इज टा डैश ओपन, और F इनवर्स के इनवर्स F होता है। तो क्या आ गया? F इज टा डैश ओपन। F इज तो सिद्ध हो गया F इज ओपन। टा डैश उसका पूरा नाम है। शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? F इज ओपन। तो होमोमॉर्फिज्म लेकर तो F इज ओपन प्रूव हो गया कि नहीं? कॉन्टिन्यूअस तो हमें हो करेगा। तो इम्प्लाइज F इज ओपन। F इज ओपन, हेंस फर्स्ट implies second। ठीक है, नाउ वी हैव टू शो दैट, नाउ वी हैव टू शो दैट। क्या मतलब?
सेकंड इम्प्लाइज फर्स्ट, सेकंड को लेकर चले तो क्या दिखाएं, फर्स्ट, सेकंड इम्प्लाइज फर्स्ट। तो सेकंड क्या है, लेट एफ इज कॉन्टिन्यूअस एंड ओपन, लेट एफ इज कॉन्टिन्यूअस एंड ओपन, then we have to prove that, then we have to prove that f is homomorphism, f is homomorphism, homomorphism। तो एफ इज होमोमॉर्फिज्म दिखाने के लिए तो एफ के बारे में पहले से पता है, बाइजेक्टिव है। हमको दिखाना क्या होगा, एफ है, एफ इनवर्स को कॉन्टिन्यूअस दिखाना पड़ेगा। एफ इज द कॉन्टिन्यूअस पहले से है और ओपन भी है। तो यदि हम एफ इनवर्स को दिखाने में कामयाब हो गए कि कॉन्टिन्यूअस है, तो निश्चित रूप से क्या होगा, एफ होमोमॉर्फिज्म हो जाएगा। एफ इज क्या हो जाएगा, होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, किसी मैपिंग को होमोमॉर्फिज्म कहने के लिए दो तीन चीज़ें जरूरी हैं। वह बाइजेक्टिव होनी चाहिए, ठीक है, और एफ इनवर्स दोनों कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए। ठीक है, तो आपके पास पहले से पता है कि मैपिंग एफ क्या है, बाइजेक्टिव है। हर एक कंडीशन में लिखा है, जो टोपोलॉजिकल स्पेस दिए हैं मैपिंग एफ एस से बाई में परिभाषित है, वो भी बाइजेक्टिव है। ठीक है, तो ये तो पहले से पता है। और एफ को कॉन्टिन्यूअस हम मानकर चल रहे हैं। यदि एफ इनवर्स को दिखा दिए किसी तरह से, एफ को कॉन्टिन्यूअस और ओपन मानकर चल रहे हैं, है ना, ओपन मानकर चल रहे हैं और कॉन्टिन्यूअस, तो यदि एफ इनवर्स को दिखाने में कामयाब हो गए कि एफ इनवर्स भी कॉन्टिन्यूअस है, ऐसी कंडीशन में मैपिंग एफ एक्स से बाई में क्या कहलाएगी, होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म। यही हमारा प्रूव करना भी गोल है। देन वी हैव टू प्रूव दैट एफ इज होमोमॉर्फिज्म। तो मैपिंग एफ को होमोमॉर्फिज्म प्रूव करने के लिए सिर्फ हमको ये दिखाना पर्याप्त होगा एफ इज क्या, एफ इनवर्स इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, टू प्रूव इट वी हैव टू शो दैट ओनली, to prove it only we have to show that f inverse is continuous, एफ इनवर्स को कॉन्टिन्यूअस भर दिखाना पड़ेगा। बाइजेक्टिव तो पहले से पता है, ठीक है, और एफ कॉन्टिन्यूअस से पहले लेकर ही चले हैं। एफ इनवर्स को क्या लेकर चलेंगे, तो दिखाएंगे कॉन्टिन्यूअस। तो क्या दिखाएंगे एफ इनवर्स को कॉन्टिन्यूअस दिखाने के लिए, देखो तो let G be टा ओपन सेट, लेट G ओपन मानकर भी चले हैं ना, तो लेट G be टा ओपन सेट। तो जब टा ओपन सेट है तो मैपिंग को ओपन मैपिंग माने हैं ना, तो उसमें एफ लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, एफ जी इज टा डैश ओपन सेट। यदि जी क्या है, टा ओपन है, और मैपिंग क्या है, ओपन मैपिंग है, तो ओपन मैपिंग की परिभाषा से क्या होगा, उसमें एफ जब लगा देंगे तो टा डैश ओपन सेट होगा। ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ ओपन मैपिंग, बाई पर्सन जो बताए थे, बाय डेफिनेशन ऑफ ओपन मैपिंग, ओपन मैपिंग बताए न थे कि जी क्या है, टा ओपन है, तो इसमें एफ लगा देंगे तो टा डैश ओपन हो जाएगा। क्लोज मैपिंग की परिभाषा क्या थी, जी क्या है, टा क्लोज्ड है, तो एफ जी क्या होगा, टा डैश क्लोज्ड, इन्हें परिभाषा थी। तो जी को हम क्या मान लिए, टा ओपन, तो एफ जी क्या होगा, टा डैश ओपन। ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ ओपन मैपिंग। ठीक है, अब ये जानते हैं कोई मैपिंग, ये कोई मैपिंग कॉन्टिन्यूअस है तो उसका इन्वर्स इमेज क्या होता है, ओपन। ठीक है, तो कोई मैपिंग यदि
ओपन मैपिंग पहले से है तो उसकी इनवर्स इमेज क्या हो जाएगी? कॉन्टिन्यूअस। उसकी इनवर्स इमेज क्या हो जाएगी? कॉन्टिन्यूअस हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एफ जी क्या है? ओपन है। एफ जी क्या है? एफ यहाँ पे ओपन है, तो इसकी इनवर्स इमेज एफ की क्या होगी? कॉन्टिन्यूअस हो जाएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एफ को हम क्या लिख सकते हैं? एफ को क्या लिख सकते हैं हम? एफ इनवर्स का इनवर्स लिख सकते हैं। एफ आई को हम लिख सकते हैं एफ इनवर्स का इनवर्स बराबर एफ आई होता है। तो एफ जी इज ऐसे लिखो टा डैश ओपन सेट। ठीक है, अब देखो एफ इनवर्स को अपनी सुविधा के लिए क्या माने थे? एफ इनवर्स को अपनी सुविधा के लिए क्या माने थे? जी। बट एफ इनवर्स इज इक्वल टू जी से हम कहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? जी का इनवर्स जी इज टा डैश ओपन सेट, ऐसे ना। तो जब किसी मैपिंग की इनवर्स इमेज ओपन सेट हो तो वह मैपिंग कॉन्टिन्यूअस होती है। किसी मैपिंग की इनवर्स इमेज ओपन सेट हो तो वह मैपिंग क्या होती है? कॉन्टिन्यूअस होती है। तो जी मैपिंग क्या होगी? कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो इम्प्लाई जी इज कॉन्टिन्यूअस यानी यू ओ यू एस। तो जब जी कॉन्टिन्यूअस, तो जी को किसको माने थे? जी। हाँ, तो जी कॉन्टिन्यूअस होने का अर्थ ये हुआ कि एफ इनवर्स कॉन्टिन्यूअस, तो इम्प्लाइज एफ इनवर्स इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो सिंस मैपिंग एफ फ्रॉम एक्स टू वाई, मैपिंग एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज बाइजेक्टिव एंड एफ इनवर्स both are continuous, therefore f from x to y is homomorphism। मैपिंग क्या हो गई? होमोमॉर्फिज्म हो गई। कोई मैपिंग क्या हो? बाइजेक्टिव हो, और साथ ही साथ वे क्या हो? एफ या इनवर्स दोनों क्या होने चाहिए? कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए। ऐसी कंडीशन में वो मैपिंग क्या हो जाती है? होमोमॉर्फिज्म। कोई मैपिंग क्या हो? बाइजेक्टिव हो, साथ ही साथ दोनों एफ इनवर्स दोनों कॉन्टिन्यूअस हो, तो उस वाली मैपिंग को हम क्या कहते हैं? होमोमॉर्फिज्म। तो एफ को हम ओपन मान कर चले और कॉन्टिन्यूअस, तो हम ये दिखा दिए कि एफ इनवर्स भी क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। तो बाइजेक्टिव तो क्वेश्चन में दिया था कि मैपिंग एफ बाइजेक्टिव है, तो यहाँ एफ को कॉन्टिन्यूअस और ओपन मान कर हम चले तो ये दिखाने में कामयाब हो गए कि एफ इनवर्स भी कॉन्टिन्यूअस है। और जब एफ इनवर्स कॉन्टिन्यूअस है तो दोनों मैपिंग एफ इनवर्स दोनों कॉन्टिन्यूअस हो गई। और जब एफ इनवर्स दोनों कॉन्टिन्यूअस हो गई, अब मैपिंग एफ बाइजेक्टिव पहले से पता है, तो एफ क्या हो जाती है? होमोमॉर्फिज्म। क्योंकि होमोमॉर्फिज्म के लिए तीन कंडीशन है, तो वो मैपिंग क्या होनी चाहिए? होमोमॉर्फिज्म होनी चाहिए। एफ क्या होनी चाहिए? कॉन्टिन्यूअस। एफ इनवर्स भी क्या होनी चाहिए? कॉन्टिन्यूअस। तो ये तीन कंडीशन फॉलो होती है किसी मैपिंग पर दो टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स और वाई के बीच। ये तीन कंडीशन यदि फॉलो होती है तो वह मैपिंग क्या कहलाती है? होमोमॉर्फिज्म। इस प्रकार हम फर्स्ट इम्प्लाइज सेकंड और सेकंड इम्प्लाइज फर्स्ट दिखाने में कामयाब हो गए। अब हम फर्स्ट इम्प्लाइज थर्ड और थर्ड इम्प्लाइज फर्स्ट कल दिखाएंगे। इतना ही आज पढ़ाएंगे। आज जाओ, उसको पढ़ ही नहीं पाए अच्छे से। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक, नमस्ते।